हेलो एवरीवन। तो हम पढ़ रहे हैं साइंस का चैप्टर 2 जो कि इज मैटर अराउंड अस प्योर, यानी कि जो हमारे आसपास मैटर्स पाए जा रहे हैं क्या वो प्योर हैं। तो हमने इसके पहले वीडियो में कुछ चीजें डिस्कस कर ली थी, अब हम इसे आगे कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो हमने क्या पढ़ा था, सब्सटेंस। तो सब्सटेंस क्या होता है, जिसे हम कोई भी ऐसा कंपोनेंट जिसे और छोटे पार्टिकल में हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं उसे हम कहेंगे वो प्योर सब्सटेंस है, ठीक है। और साथ में हमें ये ध्यान रखना है कि उस कंपोनेंट को हम फिजिकल प्रोसेस के थ्रू और छोटे पार्टिकल में डिवाइड नहीं कर सकते हैं, केमिकल प्रोसेस के थ्रू कर भी सकते हैं एक बार, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई कंपोनेंट है, ऐसा कोई सब्सटेंस है जिसे फिजिकल प्रोसेस के थ्रू और छोटे पार्टिकल में डिवाइड नहीं किया जा सकता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस, ठीक है। जैसे हमने इसमें एग्जांपल देखा था गोल्ड को, कि गोल्ड को हम कितना भी डिस्ट्रॉय करेंगे हम उससे छोटे पार्टिकल में उसको डिवाइड नहीं कर सकते, वो गोल्ड ही रहेगा, ठीक है। तो अब हम आगे देखते हैं। तो अब हमें पढ़ना है कंपोनेंट्स, ठीक है। तो कंपोनेंट्स क्या होता है, देखिए हमने सॉल्यूशन के बारे में इसके पहले वीडियो में पढ़ लिया था कि ट्रू सॉल्यूशन और कोलाइडल सॉल्यूशन और हमारा सस्पेंशन, 3 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। तो ट्रू सॉल्यूशन में हमने क्या देखा था कि ऐसे हम अगर दो कंपोनेंट को मिक्स करते हैं और एक दूसरे में एकदम अच्छे से मिक्स हो जाते हैं, मतलब पता ही नहीं चलता है कि सॉल्यूशन में मतलब क्या मिला हुआ है और क्या नहीं मिला है, ठीक है। तो उसे हम बोलते हैं ट्रू सॉल्यूशन, मतलब एक दूसरे में अच्छे से घुल जाना, अच्छे से डिसॉल्व हो जाना, ठीक है। तो जो हमारा ट्रू सॉल्यूशन होता है वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर बना होता है। ये भी हमने देखा था कि सॉल्यूट क्या होता है, ऐसा कंपोनेंट जिसे हम मिक्स कर रहे हैं, ठीक है। और सॉल्वेंट जिस चीज में मिक्स करते हैं, जैसे हमने वाटर लिया है, वाटर में अगर हम सॉल्ट ऐड कर रहे हैं या शुगर ऐड कर रहे हैं, तो जैसे हमने यहाँ पर सॉल्ट ऐड किया तो ये क्या हो जाएगा, सॉल्यूट हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा सॉल्यूट। और जिसमें हम मिक्स कर रहे हैं, मान लीजिए हम किसमें, वाटर में मिक्स कर रहे हैं, तो हमारा जो वाटर हो जाएगा वो हो जाएगा सॉल्वेंट। और एक चीज और हमने देखी थी, सॉल्वेंट की क्वांटिटी मैक्सिमम टाइम हमेशा ज्यादा होती है, ठीक है, और सॉल्यूट हमारा कम होता है। तो सॉल्वेंट क्या होता है, जिसमें मिक्स किया जा रहा है, और सॉल्यूट जो मिक्स हो रहा है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिए आप लोग। तो हमारा जो ट्रू सॉल्यूशन होता है वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर बना होता है, यानी कि ये 2 कंपोनेंट से मिलकर बनता है। इसमें कौन कौन से कंपोनेंट है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। अब हम बात करेंगे कोलाइडल सॉल्यूशन की। तो जो हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, इसमें जो भी हम मिक्स करते हैं, तो जैसे हम यहाँ पर सॉल्यूट और सॉल्वेंट का यूज कर रहे थे, वर्ड का यूज कर रहे थे, कोलाइडल सॉल्यूशन में हम इस वर्ड का यूज नहीं करते। कोलाइडल सॉल्यूशन में हम यूज करते हैं डिस्पर्सिव फेज और डिस्पर्सिंग मीडियम का, ठीक है। ऐसा ही सेम है, जैसे सॉल्यूट था हमारा तो यहाँ पर हम डिस्पर्सिव फेज का यूज करेंगे, ठीक है। मतलब डिस्पर्सिव फेज क्या होगा, जो कम क्वांटिटी में है, जो हमारा डिस्पर्सिंग मीडियम होगा वो ज्यादा क्वांटिटी में होगा, ठीक है। जैसे हमारा सॉल्यूट था, सॉल्यूट की जगह हम यहाँ पर डिस्पर्सिव फेज यूज करते हैं वर्ड, और जो हमारा सॉल्वेंट था वहां सॉल्वेंट की जगह हम यूज करते हैं डिस्पर्सिंग मीडियम, ठीक है। अब हम बात करते हैं, तो यानी कि इसका क्या हो गया कि यहाँ पर जो कंपोनेंट है हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन में वो क्या है, डिस्पर्सिव फेज और डिस्पर्सिंग मीडियम। अब इसमें हम कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं सस्पेंशन की। तो सस्पेंशन हमने क्या देखा था, क्या होता है, जिसमें अगर हम कोई भी ऐसा सॉल्वेंट लेते हैं, अगर उसमें हम कुछ मिक्स कर रहे हैं तो वो अच्छे से मिक्स नहीं होता है, नीचे बैठ जाता है, तो उसे हम बोलते हैं सस्पेंशन। जैसे हम मड को मिक्स कर देते हैं अगर वाटर में, ठीक है, तो वो अच्छे से मिक्स नहीं होगा, नीचे बैठ जाएगा। तो इसमें हम कैसे बात मतलब जो हमारा सॉल्यूट और सॉल्वेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, देखिए। तो इसे हम बोलते हैं सस्पेंडेड पार्टिकल। जैसे अगर हम मड को मिक्स कर रहे हैं किसमें, वाटर में, तो जो हमारा मड होगा वो नीचे बैठ रहा है, उसको हम बोलेंगे सस्पेंडेड पार्टिकल। और जो हमारा पूरा वाटर होगा वो कहलाएगा मीडियम, ठीक है। तो यहाँ पर कौन कौन से कंपोनेंट होगा, सस्पेंडेड पार्टिकल और मीडियम। अब यहाँ पर हम कोई भी चीज ले सकते हैं, यहाँ पर हम सैंड ले सकते हैं या फिर मड ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही मीडियम में भी कुछ भी चीजें ले सकते हैं। तो हमारा जो कंपोनेंट्स है वो अलग अलग सॉल्यूशन में अलग अलग नाम से जाना जाता है, ये चीज आप लोग को ध्यान रखनी है। ट्रू सॉल्यूशन में क्या होगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, और जो हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन होगा उसमें डिस्पर्सिव फेज और डिस्पर्सिंग मीडियम। सस्पेंशन में सस्पेंडेड पार्टिकल प्लस मीडियम, ठीक है, ये चीज हो गया। अब हम बात करेंगे सॉल्युबिलिटी की। अभी तक हमने देखा कि हम मतलब सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिक्स कर रहे हैं तो सॉल्यूशन बन जा रहा है, डिस्पर्सिव फेज को डिस्पर्सिंग मीडियम में मिक्स कर रहे हैं तो सॉल्यूशन बन जा रहा है, सस्पेंडेड पार्टिकल को मीडियम में मिक्स कर रहे हैं तो बन जा रहा है। तो ये सारा चीज जो मिक्स कर रहे हैं हम, वो किसके बेस पे है, सॉल्युबिलिटी के बेस पे। यानी कि जैसे अब अगर हम सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिक्स करते हैं तो क्या बन जाता है, सॉल्यूशन बन जाता है। तो वो कैसे बना, कुछ उसमें डिसॉल्व हो रहा है ना, मतलब सॉल्युबल हो रहा है। तो देखिए जैसे अब अगर हम बात करें अब यहाँ पर वाटर की, वाटर में हम डाल रहे हैं सॉल्ट या फिर शुगर, कुछ भी ऐड कर रहे हैं, तो इसमें ये क्या होता है, घुलता है, उसी को हम बोल रहे हैं वो डिसॉल्व हो रहा है, यानी कि सॉल्युबल है उसमें, ठीक है। तो कोई चीज, जैसे हम यहाँ पर लिए हैं वाटर, इसमें हम सॉल्ट ऐड कर रहे हैं, तो ये सॉल्ट वाटर में कितना घुल सकता है उसको हम उसकी क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। जितना ज्यादा वो घुल सकता है वो उसकी सॉल्युबिलिटी। जैसे नमक जो हम लेंगे यहाँ पर, सॉल्ट लेंगे, वो वाटर में जितना ज्यादा घुलेगा वो उसकी सॉल्युबिलिटी उतनी ज्यादा होगी, ठीक है। अगर हम नमक की जगह यहाँ पर कोई ऐसा दूसरा कंपोनेंट ले जो वाटर में अच्छे से मिक्स नहीं होता है, तो हम क्या बोलेंगे, इसकी सॉल्युबिलिटी कम है, ठीक है।
तो सॉल्युबिलिटी के बेस पे हम इसे सॉल्यूशन को टू टाइप से डिवाइड करते हैं। पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। द एक्सटेंट या लिमिट, ठीक है, टू विच सॉल्यूट कैन बी एडेड टू सॉल्वेंट। तो क्या होता है ये, जैसे जो हमारा सॉल्वेंट होता है, सॉल्वेंट में हम सॉल्यूट को ऐड कर रहे हैं तो उसका एक लिमिट होता है ना। जैसे हम पानी में अगर नमक को ऐड कर रहे हैं तो हम किसी भी मतलब कितनी भी क्वांटिटी में तो मिक्स नहीं कर सकते हैं। एक ऐसा टाइम होगा, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर 1 गिलास पानी लिया, ठीक है, इसमें हम ऐड कर रहे हैं सॉल्ट को, तो हम क्या इसमें कितना भी अनलिमिटेड सॉल्ट तो ऐड नहीं कर सकते हैं, ना ही शुगर ऐड कर सकते हैं। इसका एक लिमिट होगा ना, जिसमें आगे क्या होगा, वो घुलना बंद हो जाएगा, ठीक है। तो वो लिमिट जहां पर आके वो सॉल्ट घुलना बंद हो जा रहा है, यानी कि सॉल्यूट घुलना बंद हो जा रहा है, डिजॉल्व होना बंद हो जा रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। सॉल्युबिलिटी क्या है, वो ऐसा लिमिट जिसमें जो हमारा सॉल्वेंट होता है वो और सॉल्यूट को डिजॉल्व ना कर पाए, उसको हम बोलेंगे सॉल्युबिलिटी, ठीक है। तो हम देखते हैं सॉल्यूशन। अब हमने जो अभी सॉल्यूशन पढ़ा था, ठीक है, वो कोई भी सॉल्यूशन हो सकता है, यहाँ पर कोलाइडल हो सकता है, ट्रू हो सकता है, सस्पेंशन। तो इसमें 2 टाइप के हम सॉल्यूशन को डिवाइड करेंगे। पहला होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन की, कि ये क्या होता है। तो देखिए, जैसे हम यहाँ पर कोई भी सॉल्यूट को किसी सॉल्वेंट में ऐड कर रहे हैं, जैसे हम सॉल्ट को ऐड कर रहे हैं वाटर में, तो वो क्या होगा, मिक्स करते जा रहे हैं, कर रहे हैं, इसमें डाल रहे हैं कंटिन्यू। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर थोड़ा सा भी, ये पूरा मान लीजिए 1 गिलास पानी है, इसमें हमने 1 चम्मच नमक को ऐड किया है, मतलब हम इसमें अभी और नमक ऐड कर सकते हैं। तो जितना हम इसमें सॉल्ट ऐड करते जाएंगे, अभी घुलेगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि वो घुलना बंद हो जाएगा, यानी कि ये फिक्स हो जाएगा कि अब इससे ज़्यादा इसमें सॉल्ट नहीं घुल सकता है। जैसे मान लीजिए हम इसमें मान लीजिए 10 चम्मच हम इसमें डाल सकते हैं सॉल्ट, जैसे ही हम इसमें 10 चम्मच से थोड़ा भी ज्यादा सॉल्ट डाल रहे हैं तो वो घुलना बंद हो जाएगा। तो जो हमारा ये 1 ग्लास जो हमारा वाटर था, इसका लिमिट कितना हो गया, 10 स्पून हमारा सॉल्ट हो गया, ठीक है, यानी कि हम इसमें मैक्सिमम 10 स्पून तक ही सॉल्ट ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो इसका लिमिट है, यानी कि 10 स्पून जब हमने इसमें डाल दिया, 10 चम्मच तक का नमक डाल दिया, उसके बाद अब इसमें नहीं डाल सकते हैं, तो ये सॉल्यूशन जो हमारा बनेगा यहाँ पर वो कहलाएगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब वो सैचुरेट हो गया, मतलब उसमें और हम सॉल्यूट ऐड नहीं कर सकते हैं। सॉल्वेंट यहाँ पर मतलब क्या होता है, और अपने अंदर सॉल्यूट को ऐड नहीं कर सकता है, तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन बनेगा उसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। समझ में आया। यानी कि अगर कोई हम यहाँ पर सॉल्वेंट ले रहे हैं, उस सॉल्वेंट का एक लिमिट होता है अपने अंदर सॉल्यूट को डिसॉल्व करने का, हम उस लिमिट तक अगर सॉल्यूट को डाल दिए हैं तो एक ऐसा लिमिट आएगा फिर कि और अगर हम उसमें सॉल्यूट डाल रहे हैं तो वो क्या करेगा, अपने अंदर डिसॉल्व नहीं करेगा, उसी को हम, तो अब ये जो सॉल्यूशन बन जाएगा यहाँ पर, जो कि और सॉल्यूट को अपने अंदर डिसॉल्व नहीं कर सकता है, वो कहलाता है हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। अब हम बात करते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है हमारा, तो देखिए, जैसे हमने यहाँ पर क्या किया था, 1 ग्लास अगर हमने यहाँ पर वाटर लिया था, इसमें हमने डाला है 1 स्पून सॉल्ट डाल दिया, ठीक है। 1 स्पून जब सॉल्ट डाला तो इसमें हम और अभी सॉल्ट डाल सकते हैं। तो ये जो सॉल्यूशन बना ना, हमने क्या किया है, सॉल्वेंट में 1 स्पून अभी सॉल्यूट डाला है, तो ये जो सॉल्यूशन ये अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है, मतलब हम इसमें अभी और सॉल्यूट ऐड कर सकते हैं, ठीक है। हम इसमें 2 स्पून डालेंगे तो ये अनसैचुरेटेड, 9 स्पून तक क्या होगा, ये अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन रहेगा। क्यों, क्योंकि इसकी जो कैपेसिटी है वो क्या है, 10 स्पून क्या है, सॉल्ट की है या सॉल्यूट की है, ठीक है ना। तो ये जो हमारा 9 स्पून तक, 9 चम्मच हम जब तक इसमें डालेंगे हमारा नमक, ये कौन सा सॉल्यूशन रहेगा, अनसैचुरेटेड। लेकिन जैसे ही हम इसमें 10वां चम्मच डालेंगे वो सैचुरेटेड हो जाएगा, ठीक है। 9 चम्मच में अनसैचुरेटेड क्यों है, क्योंकि अभी और सॉल्ट को ऐड कर सकता है अपने में। तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, जो और सॉल्ट को, मतलब और सॉल्यूट को, ऐसा सॉल्वेंट जो और सॉल्यूट को अपने अंदर डिसॉल्व कर सकता है, वो जो हमारा सॉल्यूशन बनता है वो कहलाता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है, समझ में होगा। इसके अलावा एक और होता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। ये क्या होता है, देखिए, अब हमने अभी यहाँ देखा कि इसका अगर लिमिट है, मान लीजिए 10 चम्मच ये अपने अंदर सॉल्यूट को डिसॉल्व कर सकता है ये सॉल्वेंट, तो हम इसमें 10 चम्मच डाल दिए, ठीक। अब इसमें हम जैसे ही 11वां चम्मच डालेंगे वो क्या होगा, नीचे बैठने लगेगा, ठीक है, वो घुलेगा नहीं, नीचे बैठने लगेगा, क्या, हमारा सॉल्यूट, ठीक है। तो जब हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन में और सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं तो वो क्या होता है, नीचे बैठने लगता है, वो डिसॉल्व नहीं होता है, तो वो जो हमारा सॉल्यूशन तैयार होता है उसे हम बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। देखिए, हमने पढ़ा था ना कि जो हमारा, जैसे लिक्विड हमने जो भी हम क्या ले रहे हैं, सॉल्वेंट ले रहे हैं, उसके बीच बीच में जो स्पेस होता है, जैसे ये वाटर का है, मान लीजिए वाटर के पार्टिकल्स हैं, तो इसमें मान लीजिए जो, जैसे यहाँ पार्टिकल्स हैं वाटर के, ठीक है, बीच बीच में जो स्पेस रहता है वहीं जाके तो हमारा सॉल्यूट ऐड होता है ना,
कोई अलग से तो जगह बनाता नहीं है वाटर में, क्योंकि लिक्विड में क्या होता है, स्पेस पाया जाता है, हमने ये चीज पढ़ी थी। तो वो क्या हो रहा है, यहीं पर जगह बना रहा है ना, वाटर के पार्टिकल्स के बीच में या सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है, उसी स्पेस में कौन आके ऐड हो रहा है, सॉल्यूट ऐड हो रहा है। तो जब ये पूरा स्पेस फिल हो जाएगा, पहले भर जाएगा पूरा स्पेस, तो अब वो कहाँ बैठेगा, उसके पास तो जगह नहीं है, तो क्या होगा, नीचे बैठने लगेगा। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। जब ये पूरा जगह भर जाएगा, मतलब जितना भी स्पेस खाली था वाटर के पार्टिकल्स के बीच या सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के बीच, जब वो पूरा फिल हो जाएगा तो वो कहलाएगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और अगर अभी भी स्पेस खाली है तो वो कहलाएगा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। और अगर स्पेस भर चुका है उसके बाद भी हम इसमें क्या ऐड कर रहे हैं, सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं, तो जो हमारा सॉल्यूशन तैयार होगा वो कहलाएगा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, अभी अभी हमने यहाँ पर देखा कि जो हमारा एक सॉल्वेंट होता है उसकी एक फिक्स कैपेसिटी होती है, क्या, सॉल्यूट को ऐड करने की, अपने अंदर डिजोल्व करने की एक फिक्स कैपेसिटी होती है, निश्चित होती है, उससे ज्यादा हम उसमें ऐड नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, मान लीजिए फिक्स, और एक चीज हमें ध्यान रखनी है कि ये टेम्परेचर हमें कांस्टेंट रखना है। ठीक है, जो जब भी हम बात कर रहे हैं ना सैचुरेटेड सॉल्यूशन की, अनसैचुरेटेड किसी भी सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पर टेम्परेचर को कांस्टेंट ही रखना है। ठीक है, मतलब टेम्परेचर हमें ऊपर नीचे किसी का नहीं करना है, सैचुरेटेड में भी उतना है, सब में टेम्परेचर सेम रखना है। तो सेम टेम्परेचर रख रहे हैं, तो अभी तक हमने जो बात की वैसा होगा सारा प्रोसेस। ठीक है, कि सैचुरेटेड में क्या होगा, और सॉल्वेंट अपने अंदर सॉल्यूट को ऐड नहीं कर सकता है, अनसैचुरेटेड में सॉल्वेंट अपने अंदर और सॉल्यूट को ऐड कर सकता है, और सुपर सैचुरेटेड में जो सॉल्यूट होता है वो क्या होता है, नीचे बैठने लग जाता है। ठीक है, सॉल्वेंट के नीचे बैठने लग जाता है। तो अगर हम क्या करें, यहाँ पर जो अभी तक हमने हीट को क्या किया था, कांस्टेंट रखा था, अगर हम इसको हीट देने लगे, इस क्या करें, इसका जो हीट है उसको इंक्रीज करने लगे, इसका टेम्परेचर इंक्रीज करने लगे, सॉरी हीट देने लगेंगे, तो क्या होगा, जो हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन था वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा। क्यों, क्योंकि हीट देने से आप सभी को पता है कि पार्टिकल्स जो है, जैसे जो भी सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं जो अभी नॉर्मल स्टेज में थे, वो क्या होंगे, थोड़े दूर दूर जाने लगेंगे। तो जो हमारा सॉल्यूट है उसको और स्पेस मिल जाएगा उसके बीच में जाने का। इसीलिए जो हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन था उसको अगर हम गर्म करते हैं, हीट देते हैं, तो वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा। यानी कि हमने अभी जो बात की थी कि एक ग्लास में हम 10 चम्मच अगर सॉल्ट को ऐड कर सकते हैं, तो अगर हम उसे हीट दें तो हो सकता है हम वहां पर 11 चम्मच सॉल्ट को ऐड करते हैं। ठीक है, तो जब हीट देते हैं हम किसी चीज में, तो उसका जो वो होता है, मतलब घोलने की कैपेसिटी, डिसॉल्व करने की कैपेसिटी, वो इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन को भी अनसैचुरेटेड बना सकते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, कोई सॉल्यूशन, जैसे हम सॉल्यूशन बनाते हैं सॉल्वेंट और सॉल्यूट को ऐड करके, तो वो कितना गाढ़ा है उसी को हम बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कैसे, जैसे हम कोई भी ग्लास लेते हैं, उसमें डालते हैं हम सॉल्वेंट के तौर पे मान लीजिए वाटर ही ले लिए। ठीक है, मान लीजिए 100 ml हमने या 10 ml हमने वाटर लिया है, यहाँ पर हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं मान लीजिए 5 ग्राम शुगर। ठीक है, तो इसका जो देखिए अब यहाँ पर हमने क्या ऐड किया है, 5 ग्राम शुगर ऐड किया है, और सेकंड वाले में सेम हमने 10 ml वाटर लिया है और इसमें हम ऐड कर रहे हैं 10 ग्राम शुगर। तो आप सभी को पता है कि ये वाला जो हमारा सॉल्यूशन तैयार होगा वो ज्यादा गाढ़ा होगा इसके कंपेयर में। ठीक है, तो इसका जो कंसंट्रेशन होगा ये ज्यादा होगा। ठीक है, मतलब ये सॉल्यूशन ज्यादा कंसंट्रेट है और ये वाला कम कंसंट्रेट है, इसी को बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। इसके साथ ही एक और एग्जांपल से समझते हैं कि देखिए, जैसे हमने क्या किया है, एक बड़ा सा बॉटल लिया, ठीक, और उसी के साथ हमने एक छोटा सा ग्लास लिया है। ठीक, इसमें मान लीजिए आपका 100 ml वाटर है या सॉल्वेंट है कोई भी, और इसमें 10 ml है। ठीक, इसमें मान लीजिए हम ऐड कर सकते हैं, मान लीजिए हमने इसमें 2 स्पून डाला है, क्या, सॉल्यूट, हमारा सॉल्यूट के तौर पे हम शुगर या सॉल्ट कुछ भी डाल सकते हैं। मान लीजिए हमने इसमें 2 स्पून शुगर ऐड किया है, और इसमें भी हमने क्या किया है, 2 स्पून ही शुगर ऐड किया है। ठीक है, तो आप बताइए कि किसका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, यानी कि कौन सा सॉल्यूशन ज्यादा गाढ़ा होगा, यही वाला होगा ना ज्यादा गाढ़ा। क्यों, क्योंकि इसमें सॉल्वेंट जो था वो कम है लेकिन सॉल्यूट जो है हमारा ज्यादा है, और इसमें सॉल्यूट तो सेम है दोनों में, लेकिन सॉल्वेंट जो है इसमें ज्यादा हो गया है। तो आप सब जानते हैं इस चीज को कि ये क्या होगा, पतला हो जाएगा इसके कंपेयर में, इसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी इसके कंपेयर में। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन डायरेक्टली डिपेंड करता है सॉल्वेंट और सॉल्यूट का जो क्वांटिटी होता है उस पर। ठीक है, सॉल्यूट की क्वांटिटी अगर सॉल्वेंट में ज्यादा है तो वो ज्यादा कंसंट्रेट हो जाएगा, और अगर सॉल्वेंट की जो क्वांटिटी है, सॉल्यूट की जो क्वांटिटी है वो कम हो जाएगी, सॉल्वेंट की ज्यादा रहेगी तो वो कम कंसंट्रेट होगा। यानी कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट के ही ऊपर डिपेंड करता है क्या, हमारा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं इसके, देखिए
कि हम जैसे अगर हमें परसेंटेज निकालना, ठीक है, कोई सॉल्यूशन हमें दे दिया है, उसमें बता दिया इसमें ये सॉल्यूट मिला है, ये सॉल्वेंट है, तो परसेंटेज निकालिए कि वो कितना परसेंट कंसंट्रेट है, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ बात करेंगे 3 स्टेप में। सबसे पहला मास बाय मास, अब यहाँ पर हम सेकंड वाला देखेंगे मास बाय वॉल्यूम, फिर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो अलग अलग परसेंटेज क्यों देख रहे हैं इसका, तो मास बाय मास में हम ये चीज ध्यान रखेंगे कि देखिए जैसे हमने कभी एक सॉल्यूशन लिया है, ठीक, उस सॉल्यूशन में अगर हम 10 ग्राम मान लीजिए शुगर ऐड कर रहे हैं, ये है हमारा, इसका वेट कर लिया हमने, ठीक है, ग्राम में मान लीजिए हमारा 50 ग्राम हमने सॉल्वेंट लिया है 50 ग्राम, और इसमें ऐड कितना कर रहे हैं हम 10 ग्राम सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं, यानी कि शुगर ऐड कर रहे हैं या कोई भी दूसरा सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं। तो जब हमने इसका जो हमारा मास था वो किस में लिया है, ग्राम में लिया है ना, तो हम तब जब इसका कंसंट्रेशन निकालेंगे, हमें कहा जाएगा कि इसका कंसंट्रेशन बताइए कि कितना है इस सॉल्यूशन का, तो हम क्या देखेंगे, मास बाय मास मेथड से निकालेंगे, इस फॉर्मूले से निकालेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर दोनों का मास देखा है, ठीक। अब देखिए सेकंड वाला, तो हमारे जो फॉर्मूला हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, इनटू 100 से क्यों इंटू कर रहे हैं, क्योंकि हमें परसेंटेज निकालना है, ठीक। सेकंड है मास बाय वॉल्यूम। अब इसका क्या कॉन्सेप्ट है, तो देखिए जैसे हमने यहाँ सॉल्यूशन लिया है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, मान लीजिए सॉल्यूशन में हमने लिया है 100 ml सॉल्यूशन लिया है, सॉरी 100 ml सॉल्वेंट लिया है, 100 ml सॉल्वेंट में हम 10 ग्राम शुगर ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक ध्यान दीजिएगा कि यहाँ ml में है और मिलीलीटर में है, और यहाँ क्या है, ग्राम में है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस हो गया ना, तो मतलब हम इसको वॉल्यूम के तौर पे देख रहे हैं, ठीक, और ये जो हमारा ये मास के तौर पे है। तो जब ऐसा कभी क्वेश्चन दिया रहता है तो हम किस मेथड से सॉल्व करते हैं, मास बाई वॉल्यूम से। तो इसका क्या फॉर्मूला होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक, समझ में आया इतना। क्या होगा, जब एक का वॉल्यूम दिया रहे, किसी सॉल्वेंट का वॉल्यूम दिया है और सॉल्यूट का मास दिया है, तब हम इस मेथड का यूज करेंगे, ठीक। थर्ड है हमारा वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। अब जैसे अगर हम क्या कर रहे हैं, ये हमारा 100 ml वाटर है या 100 ml कोई भी सॉल्वेंट है, उसमें हम क्या ऐड कर रहे हैं, मान लीजिए अल्कोहल ऐड कर दे रहे हैं या कोई भी दूसरा लिक्विड चीज ऐड कर रहे हैं इसमें। अभी तक हमने जो सॉल्ट, शुगर, ये सारी चीजें देखी, वो क्या थी, सॉलिड फॉर्म में थी, तो इसलिए हम उसका मास देख ले रहे थे। पर अगर हम मान लीजिए इसमें कोई लिक्विड चीज ऐड कर रहे हैं, अल्कोहल ही ऐड कर रहे हैं, मान लीजिए 10 ml, ठीक है, तो यहाँ देखिए दोनों मिलीलीटर में है ना, इसलिए हम यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। तो इसका होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, जो हम सॉल्यूट डाल रहे हैं उसका वॉल्यूम, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, पूरे सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम होगा उसमें हम इंटू कर देंगे 100, तो हमारा वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज निकल जाएगा, ठीक। इसके साथ ही एक क्वेश्चन है, इसमें देखते हैं, ये हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है कि व्हेन वी मिक्स शुगर इन x ml वाटर देन विल बी इट्स वॉल्यूम बिकम मोर देन x ml। क्वेश्चन पूछ रहा है ये कि हम क्या करते हैं, मान लीजिए कोई भी हम सॉल्वेंट लिए, सॉल्वेंट के तौर पे यहाँ पर वाटर लिया गया, ठीक, वाटर लिया गया है, कितना ml है ये, x ml, ठीक है, x ml में हम कुछ भी मान सकते हैं, मान लीजिए x ml वाटर है, इसे हम क्या कर रहे हैं, शुगर ऐड कर रहे हैं, कितना भी शुगर, क्वांटिटी उसका नहीं बताया है, तो हम इसमें शुगर ऐड करेंगे, तो क्या इसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, तो बिल्कुल नहीं बढ़ेगा, ठीक है। वॉल्यूम क्यों नहीं बढ़ेगा, क्योंकि देखिए हमने पढ़ा था इसके पहले भी कि जो हमारा सॉल्वेंट होता है, इसमें हम कभी भी ऐड करते हैं क्या, सॉल्यूट, तो सॉल्यूट अगर डिजोल्व हो जा रहा है सॉल्वेंट में, तो वो कहाँ जा रहा है, जैसे ही हमारा H2O है यानी कि वाटर के पार्टिकल्स, तो हम इसमें अगर शुगर ऐड कर रहे हैं तो हमारा जो शुगर है वो कहाँ होगा, ये जो बीच में जो स्पेस बचा है वहां जाके ऐड होगा ना। वाटर के बीच जो स्पेस है, लिक्विड में स्पेस पाया जाता है, आप सभी जानते हैं, लिक्विड के पार्टिकल्स बीच थोड़ा स्पेस होता है, इसलिए तो लिक्विड फॉर्म में होता है ना। तो जो स्पेस रहता है थोड़ा थोड़ा, उसमें जाके कौन ऐड हो रहा है, शुगर ऐड हो रहा है। तो इस अगर ये इतना जगह लिया हुआ है, ऐसे पूरा इसके पार्टिकल्स ऐसे बने होंगे, ठीक है, बीच बीच में मान लीजिए वाटर के पार्टिकल्स, ये वाटर के पार्टिकल्स हो गए, और यहाँ पर पहले से ये स्पेस खाली है, वो तो स्पेस है ही, उसी स्पेस में जाके सॉल्यूट ऐड हो जा रहा है, यानी कि शुगर ऐड हो जा रहा है, तो इसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि कभी भी हम किसी सॉल्वेंट में सॉल्यूट को ऐड कर रहे हैं और वो उसमें डिसॉल्व हो जा रहा है, तो वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होगा, ठीक है, मास इंक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि मान लीजिए इस वाटर का हमने पहले ही मास देखा, तो मान लीजिए ये था 50 ग्राम, ठीक, तो हम शुगर इसमें ऐड करेंगे तो इसका मास तो बढ़ जाएगा। तो मान लीजिए 10 ग्राम हमने शुगर ऐड किया है, तो 10 ग्राम इसी में तो रहेगा ना, गायब तो नहीं होगा, तो ये कितना हो जाएगा, टोटल 60 ग्राम हो जाएगा, लेकिन वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होगा। इसका रीजन क्या है, क्योंकि जो हमारे लिक्विड के पार्टिकल्स है, जो हमारे सॉल्वेंट के पार्टिकल्स है, उसी के बीच में जाके सॉल्यूट ऐड होता है, तभी वो डिसॉल्व होता है, ठीक है। अब हम यहाँ पर एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, देखिए, ए सॉल्यूशन कंटेन 50 ml ऑफ एल्कोहल मिक्स्ड इन 150 ml ऑफ वाटर,
कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ दिस सॉल्यूशन, यानी कि 50 ml एल्कोहल मिला हुआ है किसमें, 150 ml वाटर में। तो जो हमारा सॉल्यूशन तैयार होगा उसका कंसंट्रेशन हमें निकालना है, जो हमने अभी फॉर्मूला देखा था उसके थ्रू। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ 50 ml एल्कोहल दिया है और 150 ml वाटर दिया है। तो देख के ही पता चल रहा है कि जो वाटर की क्वांटिटी है वो ज्यादा है, तो वाटर क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। ठीक है, सॉल्वेंट हमेशा ज्यादा होता है, और जो हमारा एल्कोहल है वो 50 ml है, तो ये क्या हो जाएगा, सॉल्यूट हो जाएगा। तो हमारे यहाँ पर सॉल्यूट क्या है, सॉल्यूट हमारा एल्कोहल। तो ये कितना दिया हुआ है, 50 मिलीलीटर। और जो हमारा सॉल्वेंट है वो है हमारा वाटर, और ये दिया है 150 ml। तो देखिए यहाँ पर कि दोनों जो हमारे कंपोनेंट्स हैं यहाँ पर सॉल्यूट और सॉल्वेंट वो मिलीलीटर में दिए हुए हैं ना, यानी कि दोनों का वॉल्यूम दिया गया है। ठीक है, तो वॉल्यूम दिया गया है दोनों का, हमारा सॉल्यूट का भी और सॉल्वेंट का भी। तो हम यहाँ पर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम फॉर्मूला लगाएंगे, मतलब वॉल्यूम बाय वॉल्यूम फॉर्मूला यहाँ यूज करेंगे हम। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या था, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम के लिए क्या था, सबसे पहले हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू हमारा 100। ठीक, तो देखिए सॉल्यूट का वॉल्यूम तो हमें पता है, लेकिन यहाँ सॉल्यूशन का भी वॉल्यूम पूछा है। हमें सॉल्यूट का पता है अलग से, सॉल्वेंट का पता है, तो हम सॉल्यूशन का तो निकाल सकते हैं वॉल्यूम। कैसे, क्योंकि सॉल्यूट और सॉल्वेंट को जब हम ऐड करते हैं, हम इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं तभी तो सॉल्यूशन बनता है ना। तो हमारा सॉल्यूट देखिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें निकालना है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन फॉर्मूला हम दिया है, तो ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। तो हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकल जाएगा। तो कितना है हमारा सॉल्यूट का वॉल्यूम, 50 ml, और जो हमारा सॉल्वेंट है उसका वॉल्यूम है 150 ml। दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा जाएगा 200 ml। तो मतलब हमें सारा चीज इसमें पता चल गया। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूशन भी हमने निकाल लिया, बस उसको क्या करना है, फॉर्मूले में पुट कर देना है। ठीक है, करके देखते हैं, चलिए। तो इसका कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन हम कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट हमारा कितना है, 50 ml। ठीक है, अपॉन हम क्या कर देंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारा कितना आया था, 200 ml। इसमें हम करेंगे 100 को मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा हमारा आ जाएगा 25%। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन हम किस में निकाल रहे हैं, परसेंट में निकाल रहे हैं। तो हमारा ये जो हमारा सॉल्यूशन तैयार होगा उसका जो परसेंटेज होगा वो 25% आ जाएगा। तो ऐसे हम आसानी से फॉर्मूले के थ्रू क्या कर सकते हैं, कंसंट्रेशन किसी भी सॉल्यूशन की निकाल सकते हैं। बस हमें ध्यान क्या रखना है कि उसमें क्या दिया हुआ है। अगर यहाँ पर जैसे हमने अभी देखा कि सॉल्वेंट मिलीलीटर में दिया है, अगर यहाँ सॉल्यूट जो है वो ग्राम में दिया होता है तब हम यहाँ मास बाई वॉल्यूम फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, सिर्फ हमें इसमें ध्यान देना है कि किस में दिया हुआ है। तो आई होप आप लोगों को इतना अच्छे समझ में आया होगा। इसके आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।